जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन वैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। अब हमको नेमिंग रिएक्शन कुछ ना कुछ बनाती है, तो नेमिंग रिएक्शन को हमें याद रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या बनाती है। सैंडमेयर रिएक्शन हमारी क्या बनाती है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बनाती है। हमेशा याद रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन से हमारा एराइल हैलाइड बनता है। तो अब एग्जाम में हमको डायरेक्ट ऐसा लिख के नहीं आना जिससे हमारे अच्छे मार्क्स ना मिले। लिख के क्या आना, उसके लिए पहले हमको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद हमको रिएक्शन लिख के आना है। अब कल के दिन हमसे हम पूछ ले कि एक्सप्लेन द सैंडमेयर रिएक्शन। अब एक्सप्लेन द सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हम इतना सा लिख कर आ जाएंगे क्या कि रिएक्शन लिख दिया ना बस बात खत्म। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा चतुर होते हैं, तो वो बस ऐसे सोचते हैं बस हमको रिएक्शन रटना है, रिएक्शन रट कर लिख कर आ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनर खुश नहीं होकर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक वैसे ही तो अब हम बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। तो सैंडमेयर रिएक्शन को पहले हमको डेफिनेशन थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद रिएक्शन लिखना है। तो व्हेन एनिलीन is treated with sodium nitrous acid with presence of acid to form diazonium halide। इतना होने के बाद अगेन हम रिएक्शन कराते हैं, अगेन द डाइजोनियम हैलाइड react with cuprous halide, cuprous halide। cuprous halide यहाँ पे हमारा कुप्रस क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है, हैलाइड या ब्रोमाइड हो सकता है। टू फॉर्म एराइल हैलाइड, हैलाइड। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, या तो आप रिएक्शन भूल जाओगे तो आपको ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसके अकॉर्डिंग आप वो रिएक्शन भी लिख सकते हो, या रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हो। दोनों तरीके से आप यदि लिखोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं कि कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे, एग्जाम में इसको देखते खुश हो जाएगा हाँ बच्चे ने इतना लिखा है और इतने रिएक्शन भी लिखी है। तो ठीक वैसे अब इतना हम लिखने के बाद क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो याद रखना है क्या बोल रहा है रिएक्शन में, एनिलीन। एनिलीन हमारा क्या होता है, NH2, इसी को हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन इज ट्रीटेड, डेफिनेशन दे रखा है, एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रस एसिड। तो सोडियम नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला था NaNO2 विथ एसिड, तो मतलब HX। यहाँ पे हमारा सॉरी केल्विन होता है, तो यहाँ पे क्या बना रहता है, डाइजोनियम हैलाइड, Na2 प्लस ये नेगेटिव होता है, ये अपने क्या होता है, डाइजोनियम हैलाइड। हैलाइड अगेन इस रिएक्शन को डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होने के बाद अगेन हम रिएक्ट कराते हैं किसी कुप्रस हैलाइड के। कुप्रस हैलाइड क्या होता है, CO2X2, ये हमारा कुप्रस हैलाइड होता है, या तो क्लोराइड हो सकता है, यहाँ एक से की जगह पे क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। तो इसके अगेन अगेन हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में, तो क्या बन जाता है हमारा एराइल हैलाइड प्लस Na2 बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा हमारा एराइल हैलाइड। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे एग्जाम में, अब देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। अच्छे मार्क्स देने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि रिएक्शन लिख दो या फिर डेफिनेशन लिख दो, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।